नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। धर्म ग्रंथों में सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है तथा प्रत्येक एकादशी को करने योग्य कुछ विशेष उपाय भी बताए गए हैं। मान्यता है कि एकादशी के दिन किए गए उपाय शीघ्र फल देने वाले होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे मोहिनी एकादशी पर बांसुरी का ये आसान उपाय जगा सकता है आपका सोया भाग। मोहिनी एकादशी पर इन उपाय से बदलता है आपका किस्मत और बन जाता है आपका भाग। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि हमारी टीम आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचा पाए। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की मुख्य रूप से आराधना की जाती है। मोहिनी एकादशी का व्रत रखने वाले मनुष्य के जीवन में सभी परेशानियों का अंत हो जाता है, मन की रिपेयरिंग भी हो जाती है और मानसिक शांति मिलती है। कोई भी एकादशी का व्रत है जो आप व्रत रखते हैं, इससे आपको मानसिक शांति मिलती है। ऐसा मानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र मंथन से निकले और अमृत कलश को दानवों से बचाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक रखने से व्यक्ति में आकर्षण और बुद्धि भी बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। मोहिनी एकादशी के दिन आपको कुछ खास उपाय, कुछ खास टोटके अवश्य करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि इस दिन जो भी काम आप करते हैं उसका फल आपको तुरंत मिलता है। तो हम आपको एक एक करके छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं। निश्चित रूप से आप मोहिनी एकादशी के दिन करें, आपकी किस्मत जाग जाएगी। सबसे पहली बात, अगर आपका भाग आपका साथ नहीं देता है तो मोहिनी एकादशी के दिन एक बांसुरी खरीद करके किसी विष्णु मंदिर में दान करें। इस उपाय से आपका सोया भाग जाग जाता है और आपके रुके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं। अगर आप चारों ओर से परेशानियों से घिरे हुए हैं तो इस दिन आप किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन करें एवं पीले फूलों की माला अर्पित करें। यह उपाय आपकी सभी परेशानियों को दूर कर देगा। एकादशी की शाम को तुलसी के सामने गाय के घी का दीपक आप अवश्य जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी का 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है और संकट नहीं आता है। इससे न केवल आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है बल्कि आपको माता तुलसी का भी आशीर्वाद मिलता है। तो निश्चित रूप से आप तुलसी की परिक्रमा इस दिन अवश्य करें। एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूल अवश्य ही अर्पित करें। इससे आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो सकती है और ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। एकादशी पर भगवान विष्णु को हर श्रृंगार का इत्र भी अर्पित करें। इससे भी आपकी हर कामना पूरी हो सकती है। एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर में तुलसी के पत्ते डालकर भोग लगाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है। अगर आपके घर में, आपके परिवार में सुख और शांति का अभाव है तो एकादशी पर पीले रंग के फूल, कपड़े एवं अनाज भगवान विष्णु को अर्पित करें। बाद में ये सभी चीजें किसी गरीब को दान में दे दें। इस उपाय से आपके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। एकादशी पर पीपल के वृक्ष पर जल अवश्य चढ़ाएं। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इससे कर्ज से भी आपको मुक्ति मिलती है। अगर शुद्ध घी का दीपक जलाएंगे इस दिन पीपल के नीचे, पीपल के पास, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान भी आपको मिल जाता है। एकादशी पर सुहागिन स्त्रियों को अपने घर बुलाकर फलाहार करवाएं एवं उन्हें सुहाग की सामग्री भी भेंट अवश्य करें। यह भी आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आपके जीवन में धन लाभ नहीं होता है तो धन लाभ के लिए एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने से और किसी विष्णु मंदिर में पीले रंग की झंडा दान करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और धन की भी प्राप्ति होती है।
एकादशी की सुबह स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा का केसर मिले दूध से आप अवश्य ही अभिषेक करें। इससे आपकी हर कामना, हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर संभव हो तो आप 1 अध्याय 2 अध्याय नहीं तो कम से कम भागवत गीता का जो 11वां अध्याय है इसका पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी पर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। जितना संभव हो आप 1 माला, 5 माला, 11 माला, जितना आपकी सामर्थ्य है उतना आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। क्योंकि भगवान विष्णु ही आपकी सारी कामना की पूर्ति करते हैं। चाहे आप किसी भगवान की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, लेकिन सबके पीछे जो शक्ति है वो भगवान विष्णु की है। भगवान विष्णु ही आपकी कामना की पूर्ति करते हैं। एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से भी भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इससे धन लाभ होता है। साथ में एकादशी पर दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध एवं केसर डालकर भगवान श्री कृष्ण का या भगवान विष्णु का अभिषेक अवश्य करें। इससे धन लाभ के योग बन सकते हैं। अगर आप एकादशी के दिन पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर तिलक लगाते हैं तो आपके घर में सदैव सुख समृद्धि रहेगी। इसलिए सुख समृद्धि के लिए एकादशी पर पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर माथे पर टीका या बिंदी अवश्य लगाएं। ये उपाय आप चाहे तो रोज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही है तो रोजगार में वृद्धि के लिए केसर लगा हुआ सिक्का श्री हरि पर चढ़ाकर पर्स में रखें। इससे आपके रोजगार में वृद्धि होना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी जिंदगी में पारिवारिक कलह बनी रहती है तो पारिवारिक कलह से मुक्ति के लिए भगवान विष्णु, भगवान नारायण पर 4 सूरजमुखी के फूल अवश्य ही चढ़ाएं। इससे आपके जीवन, आपके परिवार में जो भी कलह है सारे से आपको मुक्ति मिल जाती है, सारी चीज़ खत्म हो जाती है। अगर आपके जीवन में हमेशा पैसे की कमी बनी रहती है तो पैसों की कमी को दूर करने के लिए भगवान विष्णु पर 11 हल्दी की गांठ आप अवश्य चढ़ाएं। आपकी जीवन से पैसे की कमी दूर हो जाएगी। इसके साथ साथ भगवान विष्णु को पीताम्बरी भी कहते हैं, इसलिए एकादशी पर उन्हें पीले वस्त्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। साथ में एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी की माला भी अर्पित करें। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप तुलसी की 1 माला भगवान विष्णु को अवश्य ही अर्पित करें। अब है कि जो मोहिनी एकादशी है, इस दिन आप अपने बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन में एक आकर्षण पैदा कर सकते हैं। तो मोहिनी एकादशी के दिन आप अपने बच्चों की बुद्धि में कैसे विकास कर सकते हैं, इसके लिए क्या खास आपको उपाय करना है। इसके लिए आपको मोहिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फल, पीले फूल और मिष्ठान आदि से आप उनकी पूजा करें। 11 केले और शुद्ध केसर भगवान विष्णु को निश्चित रूप से अर्पित करें। इसके बाद एक आसन पर बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। जाप के बाद केले का फल छोटे बच्चों में बांटें और केसर का तिलक बच्चों के माथे पर लगाएं। इससे बच्चों की बुद्धि की विकास होने लगती है। इसके साथ साथ मोहिनी एकादशी पर चूंकि भगवान विष्णु ने इस दिन मोहिनी अवतार लिया था, इसलिए इस दिन आप इनकी पूजा करने से अपने अंदर एक आकर्षक व्यक्तित्व भी बढ़ा सकते हैं। ऐसा मानते हैं कि आकर्षक व्यक्तित्व वाले को सफलता जल्दी मिल जाती है। तो निश्चित रूप से आपको इस दिन एक छोटा सा उपाय करना है जिससे आपके जीवन में, आपके व्यक्तित्व में एक आकर्षण पैदा हो जाए, आपका व्यक्तित्व आकर्षित वाला हो जाए। तो इसके लिए आपको मोहिनी एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करके साफ वस्त्र आप धारण कर लीजिए। दाएं हाथ से पीले फल फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें और गाय के घी का 1 दिया जला लीजिए। अब किसी आसन पर बैठकर नारायण स्तोत्र का 3 बार पाठ कीजिए। इसके बाद ये एकादशी के दिन से लगातार अगले 21 दिन तक आप नारायण स्तोत्र का पाठ करते रहें। इससे आपका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाएगा और आपको जीवन में सफलता बहुत ही आसानी से मिलने लगेगी। अब है कि मोहिनी एकादशी के दिन आप किस तरह से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। इसके लिए आपको एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान से पवित्र होने के बाद आप संकल्प करके भगवान विष्णु के विग्रह, चित्र अथवा प्रतिमा का पूजन करना चाहिए।
तत्पश्चात भगवान विष्णु को फूल, फल, तिल, दूध, पंचामृत निवेदित करके 8 प्रहर निर्जला व्रत रखना चाहिए। साथ ही विष्णु जी के नाम का स्मरण एवं कीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। इस दिन अंत में ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात ही भोजन करें। इस प्रकार किए गए मोहिनी एकादशी व्रत से भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी मनचाहे इच्छा की पूर्ति कर देते हैं और आपको वर प्रदान करते हैं। तो इस तरह से अगर आप मोहिनी एकादशी के दिन कुछ खास उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में जो भी दिक्कतें हैं, जो आपके भाग साथ नहीं दे रही है, तो आपका भाग भी साथ देने लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को करके अपने जीवन को संवार सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।